वीडियो में हम जेईई मेंस 2023 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हमसे जनवरी एंड में पूछे गए थे केमिकल बॉन्डिंग के। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन अपने पास आया था 24 जनवरी के शिफ्ट 1 में और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ वाटर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय। ए अपने पास दिया है लिक्विड वाटर, बी अपने पास आइस दिया है और सी अपने पास इम्प्योर वाटर दिया है। तो इसको कैसे करेंगे? पहले तो अगर अपन केमिकल बॉन्डिंग की एनसीईआरटी देखें तो यहाँ पर अपने पास लास्ट में एक पॉइंट दिया हुआ है। इसको अगर थोड़ा सा अपन जूम कर लें तो लास्ट में अपन को पॉइंट दिया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड। इट इज मैक्सिमम इन सॉलिड स्टेट एंड मिनिमम इन गैसियस स्टेट। तो अपन को इस स्टेटमेंट से ये चीज तो पता चल गई कि अगर अपन लिक्विड वाटर की बात करें तो यहाँ पर अपने पास आइस जो होगा जो कि सॉलिड स्टेट होगा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी। देन फिर अपने पास लिक्विड स्टेट में होगी, देन फिर गैसियस स्टेट में होगी। मतलब वाटर के केस में स्टीम होगा। तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अपने पास आइस है, मतलब सॉलिड स्टेट है। तो सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट में सबसे ज्यादा अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मतलब अपने पास बी तो सबसे आगे होगा ही ऑप्शन। तो यहाँ पर अपने पास सिर्फ बी ऑप्शन में ही ये सही हो जाएगा। तो अपने पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर अपन लिक्विड वाटर और इम्प्योर वाटर की बात करें, देख अगर अपन लिक्विड वाटर को अपन प्योर वाटर भी बोल सकते हैं। तो प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर की बात करें तो क्या होता है कि वाटर में जैसे ही इम्प्योरिटीज अपन ऐड करते हैं तो इम्प्योरिटीज ऐड करने में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो नेटवर्क है वो डिसरप्ट हो जाता है कुछ एक्सटेंड तक। तो इससे अपन कह सकते हैं कि वाटर में जितनी ज्यादा अपन इम्प्योरिटी ऐड करेंगे उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी। तो इसलिए अपने पास इम्प्योर वाटर जो हो जाएगा उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम हो जाएगी। तो अपने पास ऑप्शन नंबर सी सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर लास्ट में। तो अपने पास इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें अपने पास आइस सबसे आगे, देन लिक्विड वाटर या फिर प्योर वाटर, देन उसके बाद इम्प्योर वाटर हो जाएगा। अपन ये भी लिख सकते हैं कि इम्प्योरिटी जितनी ज्यादा होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी कम हो जाएगी। तो इससे अपने पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास आया था 24 जनवरी के शिफ्ट 1 में और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पूछा जाता है या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा जाता है तो अपन यूज करते हैं फजान्स रूल का। अब फजान्स रूल में क्या होता है, इसको सबसे सिंपली तरीके से देखें तो सबसे सिंपली देखें तो अपन ये देखेंगे कि फजान्स रूल क्या चीज फेवर करता है। तो अगर अपन देखें फजान्स रूल तो इसमें अपन देखेंगे सबसे सिंपली ये चीज क्या फेवर करता है फजान्स रूल। ये अपन को फेवर करता है कि कैटायन का साइज अपने पास छोटा होना चाहिए एंड एनायन का साइज अपने पास बड़ा होना चाहिए। मतलब कि अगर अपने पास कैटायन का साइज छोटा होगा या फिर अपने पास एनायन का साइज बड़ा होगा तो उस एलिमेंट का अपने पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो फजान्स रूल अपन को फेवर करता है कि अपने पास कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए और एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। एक फैक्टर और है जो इसमें है कि अगर अपने पास कोई भी एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट पर चार्ज जो है, अब वो कैटायन हो या फिर एनायन हो, उस पर जितना ज्यादा चार्ज होगा वो बेटर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। मतलब कि अपने पास कैटायन भी हो या फिर एनायन हो, उसमें चार्ज ज्यादा होना चाहिए। अगर चार्ज ज्यादा होगा तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी अपने पास ज्यादा होगा। तो ये पॉइंट भी अगर अपन लिखें तो ये हो जाएगा अपने पास। तो अपने पास ये दोनों पॉइंट हो जाते हैं फजान्स रूल में। अगर अगर अब अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन में अपने पास ए ऑप्शन में अपने पास दिया है के एफ और के आई। तो के एफ और के आई यहाँ पर अपन देखें तो कैटायन अपने पास सेम है पोटेशियम, अपने पास एनायन डिफरेंट है। एनायन एक अपने पास एफ है और एक आई है। तो अपन को पता है कि जो आयोडीन होता है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है और अपन फजान्स रूल के हिसाब से देखें तो एनायन का साइज बड़ा ही होना चाहिए। एनायन का साइज बड़ा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ए ऑप्शन में अपने पास जो फ्लोराइड है उसका साइज बड़ा दिया हुआ है, तो अपने पास ये चीज गलत हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट अपने पास गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में अपन देखें तो नेक्स्ट पार्ट में एल आई एफ और के एफ है। यहाँ पर अपने पास एनायन का साइज सेम है, बट कैटायन देखें तो कैटायन अपने पास लिथियम है एक साइड एंड एक साइड पोटेशियम है। तो लिथियम का साइज अपने पास छोटा है। तो अपने फजान्स रूल यही कहता है कि कैटायन का साइज जो है वो अपने पास छोटा होना चाहिए। कैटायन का साइज छोटा है और वो अपने पास लिथियम हो जाएगा इधर पर। तो एल आई एफ और के एफ, तो इसमें अपने पास लिथियम का साइज छोटा है, कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए। तो ये अपने पास करेक्ट हो जाएगा। इसमें अपने पास कोवेलेंट कैरेक्टर सही हो जाएगा। बट ओवरऑल अपने पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट
इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि अपने पास पहला पार्ट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अपने पास, तो नेक्स्ट अपने पास के एफ और के आई दिया है। यहाँ पर जस्ट 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 अपोजिट कर दिया है पहले ऑप्शन का अपने पास, कि अपने पास के एफ और के आई है, तो यहाँ पर आयोडीन का साइज बड़ा है और के एफ का साइज छोटा है। तो के एफ और के आई है अपने पास, आयोडीन का साइज बड़ा है अपने पास, मतलब बिगर एनायन है। एनायन बड़ा होता है तो अपने पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो एनायन बड़ा है तो अपने पास ये वाला पार्ट सही हो जाएगा। एंड ये तो जस्ट अपन ने वर्ड देखा था, ये वाला पार्ट सही ही है कि LIF और KF में LIF का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो अपने पास बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन देखते हो, नेक्स्ट अपने पास है SnCl4 और SnCl2। यहाँ पर अगर अपन देखें तो Sn पर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, यहाँ पर अपन चार्ज निकालते हैं Sn के ऊपर कितना है। SnCl4 Cl पर -1 होता है और तो Cl4 है, तो अपने पास Sn पर Cl पर -1 और 4 है, तो जब Cl4 चले जाएंगे तो अपने पास Sn पर +4 हो जाएगा। सिमिलरली SnCl2 है तो SnCl2 में अपने पास +2 हो जाएगा। और अपन ने देखा था कि हायर चार्ज ऑन कैटायन और एनायन फॉर्म्स बेटर कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब अपने पास कैटायन हो या फिर एनायन हो, हायर चार्ज जिस पर होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये चीज सही है, इसमें +4 है और इसमें ज्यादा भी बताया गया है, तो अपने पास ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास आता है CuCl और NaCl। अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आता है कि CuCl और NaCl में क्या होता है कि Cu जो होता है, अब देखो Cl है अपने पास, Cl में -1 होता है, जब इसको हटा देंगे तो अपने पास Cu+ हो जाता है। और Cu+ जो होता है ना, वो अपने पास स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि कोई भी अपने पास आयन है या फिर एलिमेंट है, वो अपने हाईएस्ट एनर्जी लेवल में जो होता है ना, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ये काफी स्टेबल भी होता है, इसमें D, S और P जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो फिल्ड होते हैं। इसके अगर और भी एग्जांपल देखें, एक तो अपने पास Cu+ हो जाता है, और एग्जांपल अपन देखें तो अपने पास हो जाते हैं Ag+ एक एग्जांपल हो जाता है, Au+ हो जाता है, Zn+2 हो जाता है और Cd+2 हो जाता है। ऐसे और भी एग्जांपल्स होते हैं, तो ये अपने पास हो जाते हैं सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के। Cu+ हो जाता है, तो अब देखो Cu+ है अपने पास, यहाँ पर Cu+ है। यहाँ पर अपन ने डी ब्लॉक में देखा था, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा अपने पास 3s2 3p6, और Cu+ है तो अपने पास हो जाएगा 3d10। ये अपने पास कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास s ऑर्बिटल, d और p तीनों फील्ड है, तो ये अपने पास सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब क्या होता है कि जो आयंस होते हैं जिसमें सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो प्रेफर करते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर में, तो ये भी अगर अपन लिख लें तो हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो अपने पास इस तरीके से ये वाला पार्ट भी करेक्ट हो जाएगा, तो ऐसे अपने पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास LIF और KF है, और LIF और KF का अपन ने पहले भी देखा था, तो ये वाला पार्ट ही है जो अपने पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट CuCl और NaCl है, बट इसमें साइन को अपोजिट कर दिया है, तो अपन ने ऊपर वाला देखा था कि CuCl का ज्यादा होगा, बट इसमें उल्टा दिया है, तो ये चीज गलत हो जाएगी, तो अपने पास ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन देखिए तो KF और KI है, और ये अपने बी ऑप्शन में देखा था कि आयोडीन है। आयोडीन बिगर एनायन है, तो बिगर एनायन हो जाएगा और वो ज्यादा होगा फ्लोरीन से, फ्लोराइड क्योंकि स्मॉलर एनायन है, तो इसलिए अपने पास ये वाला पार्ट भी करेक्ट हो जाएगा जो अपन ने पहले देखा था। एंड CuCl और NaCl ये जस्ट अपन ने ऑप्शन नंबर सी में देखा था कि ये भी करेक्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से अपने पास ई भी करेक्ट हो जाएगा। ओवरऑल जो अपने पास करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सी और ई, बी, सी और ई, तो ओवरऑल अपने पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास आया था 24 जनवरी के शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है सम ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये दोनों अपने पास ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर हैं, ये अपन को एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, अपन को पी ब्लॉक में दी हुई है ये चीज। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर अपने पास ये दोनों दिए हुए हैं, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो अपने पास परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो का मतलब अपने पास ऑक्साइड लिंकेजेस के अंदर परऑक्सो ग्रुप है अपने अंदर, इस अपने पास यहाँ पर ये परऑक्सो ग्रुप है, और साथ में डाइसल्फ्यूरिक एसिड, 2 सल्फ्यूरिक एसिड है अपने पास, तो ये अपने पास परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। और अपने पास है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको ओलियम भी बोलते हैं। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरो का मतलब क्या होता है, पायरो का मतलब कोई ऐसा कंपाउंड जो किसी और कंपाउंड को हीट करने से बनता है। इस केस में अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपने पास क्या होता है, यहाँ पर अपने पास सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है, तो अपने पास SO3 होती है जो कि डिसॉल्व होती है H2SO4 में। फ्यूम्स होती हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड की, जो कि डिसॉल्व होती है सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 में, जिससे अपने पास ये बनता है।
ठीक है। अगर अपन इन दोनों के स्ट्रक्चर्स भी बनाए, इन दोनों के स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे अपने पास पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो ये होता है अपने पास H2S2O8, और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ये होता है अपने पास H2S2O7। तो दोनों के स्ट्रक्चर्स अगर अपन बनाएं तो ये अपने पास दोनों के स्ट्रक्चर हो जाएंगे। ये अपने पास हो जाएगा पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8, और ये हो जाएगा अपने पास पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7। तो अब क्या होता है, अपन को सम ऑफ पाई बॉन्ड्स बताना है जो कि प्रेजेंट है इन दोनों कंपाउंड्स में। अब यहाँ पर अपने पास देखो, ये वाले सारे सिंगल बॉन्ड्स जो हैं ये अपने पास सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। जो डबल बॉन्ड्स हैं अपने पास, इसमें से एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो अपने पास यहाँ पर एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, एक सिग्मा एक पाई, तो एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर एक और पाई बॉन्ड, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक और पाई बॉन्ड। तो अपने पास इस स्ट्रक्चर में टोटल 4 पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे। इस सिमिलरली यहाँ पर भी अपने पास 4 पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे। और सिग्मा कितने हो जाएंगे, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे और 4 पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे। तो ये ऐसे ही अपने पास सिमिलरली यहाँ पर 4 पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे। ओवरऑल अपने पास इसमें भी 4 और इसमें भी 4, तो टोटल अपने पास जो पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे इन दोनों स्ट्रक्चर्स में वो हो जाएंगे 4+4 जो कि 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन अपने पास आया था 25 जनवरी के शिफ्ट 1 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ओजोन इज। तो यहाँ पर अपन को बताना है कि ओजोन जो है, ओजोन अपने पास O3 होता है, इसमें ऑक्सीजन एटम्स पर टोटल कितने लोन पेयर्स है। तो अगर अपन ओजोन का स्ट्रक्चर बनाए तो ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अपने पास O डबल बॉन्ड हो और एक और हो, यहाँ पर अपने पास बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो अगर अपन इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स बनाए और लोन पेयर्स देखें कितने हैं, तो यहाँ पर अपने पास सेंटर वाले एक ऑक्सीजन एटम पर एक लोन पेयर, एक और लोन पेयर होता है बट वो कोवेलेंट बॉन्ड है तो डोनेट कर दिया है। तो यहाँ पर अपने पास एक लोन पेयर इधर हो जाएगा, एक और एक और। तो इस ऑक्सीजन पर अपने पास 3 लोन पेयर्स हो जाएंगे। यहाँ पर अपने पास एक ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और इस ऑक्सीजन पर अपने पास ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर अपने पास एक लोन पेयर और एक और लोन पेयर। तो ओवरऑल अगर अपन देखें तो ओवरऑल ओजोन ओजोन में ऑक्सीजन एटम्स पर यहाँ पर अपने पास टर्मिनल ऑक्सीजन जो है इसमें अपने पास एक लोन पेयर इधर एक, तो एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, 4 5 और 6, ओवरऑल अपने पास 6 लोन पेयर्स हो जाएंगे ओजोन स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर। तो ओवरऑल इसका आंसर अपने पास 6 हो जाएगा। हमारे पास आया था 25 जनवरी के शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट 1 में अपने पास लिखा है डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड बाय कन्वेक्शन इट इज डिपिक्टेड बाय अ स्मॉल एरो विद टेल ऑन द नेगेटिव सेंटर एंड हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव सेंटर। ये एग्जैक्ट जो लाइन है ये अपने पास एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। तो यहाँ पर अपने पास एनसीईआरटी में अगर इसको जूम कर लें थोड़ा सा, तो यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and by convection it is depicted by a small arrow with tail on the negative center and head pointing towards the positive center। तो ये एग्जैक्ट लाइन अपने पास स्टेटमेंट 1 में लिखी हुई है। तो स्टेटमेंट 1 अपने पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 अपने पास करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा है, द क्रॉस्ड एरो ऑफ द डायपोल मोमेंट सिंबलाइजेस द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ चार्जेस इन द मॉलिक्यूल्स। ये अपने पास गलत हो जाएगा क्योंकि शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ये भी अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर crossed arrow में, arrow symbolizes the direction of the shift of electron density in the molecule। तो यहाँ पर शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ना कि शिफ्ट ऑफ चार्जेस होता है। तो अपने पास स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे अपने पास HCl है, तो HCl में क्या होता है, जो टेल होता है वो नेगेटिव सेंटर की तरफ होता है और हेड जो है वो पॉजिटिव सेंटर की तरफ होता है। ऐसे ही अगर अपने पास क्रॉस्ड एरो हो जाएगा तो जस्ट साइन जो है वो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। अब अपने पास स्टेटमेंट 1 अपन ने एनसीईआरटी में देखा जो करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 अपने पास इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट 2 में शिफ्ट ऑफ चार्जेस लिखा है जबकि शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। तो अपने पास स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट 1 करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी, जिसमें अपने पास स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी अपने पास करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास आया था 29 जनवरी के शिफ्ट 1 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर Cl2 I2 Br2 और F2। तो अपने पास हैलोजन कंपाउंड्स दिए हुए हैं। अगर अपन देखें तो हैलोजन कंपाउंड्स में क्या होता है, जो साइज किस तरीके से वेरी करता है वो देखते हैं। तो फ्लोरीन से आयोडीन तक पहले F,
फिर Cl, फिर Br। जो साइज होता है ना वो F का सबसे छोटा होता है, आयोडीन का सबसे बड़ा होता है। तो ऐसे साइज जो है वो इंक्रीज होता है। तो फ्लोरीन का साइज सबसे कम। अब साइज जो होता है, साइज जितना कम होता है, साइज कम, साइज कम, या फिर इसको अपन उल्टा लिख लेते हैं, साइज ज्यादा तो अपने पास बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है। जितना ज्यादा अपने पास साइज होगा फिर उतनी ज्यादा अपनी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। जैसे एफ है तो उसमें अपने पास साइज काफी कम है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। ऐसे आयोडीन में साइज सबसे बड़ा है आयोडीन का, तो आई और आई की जब बॉन्ड होगा तब जो साइज जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो साइज जितना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ अपने पास उतनी ज्यादा हो जाएगी। और जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही कम हो जाती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही कम हो जाती है। तो इस हिसाब से अगर अपन देखें तो एफ में बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी और आयोडीन में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एफ की फ्लोरीन की सबसे कम होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है। तो एफ और एफ में तो एफ और एफ में अपने पास जो लोन पेयर होता है उनके बीच में रिपल्शन काफी ज्यादा हो जाता है। तो रिपल्शन काफी ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो रिलेटिवली कम हो जाती है फ्लोरीन के केस में। अगर अपन चारों की देखें तो सबसे ज्यादा अपने पास फिर क्लोरीन की हो जाएगी, Cl, देन फिर अपने पास Br की हो जाती है। और एफ में अपने पास रिपल्शन की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है। देन अपने पास फिर आयोडीन आई हो जाता है। ठीक है, तो ऑर्डर अपने पास Cl की सबसे ज्यादा, देन Br, देन F, देन आयोडीन की। ठीक है, तो अपन को बताना है द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, तो हाईएस्ट अपने पास हो जाएगा क्लोरीन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था 29 जनवरी के शिफ्ट 1 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच डू नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर। तो ये तो काफी सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। एक तरीका तो है सीधे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। जैसे अपने पास NO2 है तो N में 7 इलेक्ट्रॉन्स, देन ऑक्सीजन में अपने पास 8 हो गए, तो 8 इंटू 2, 2 ऑक्सीजन है, तो 16 प्लस 7 23। तो ये अपने पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए। ऐसे कर सकते हैं, बट जैसे आई आ गया, Br आ गया, इनमें थोड़ा काउंट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, काफी बार याद नहीं रहता है। तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कि अपने पास सीधे लिख लेते हैं अपन। जैसे अपने पास बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब क्या लिखते हैं अपन, नंबरिंग कर देते हैं 8 7 6 5 4 3। नंबरिंग क्या है, ये जैसे 8 लिखा है, 7 लिखा है, ये वो है कि इन एलिमेंट्स में ये जो ग्रुप है, जैसे ये ग्रुप 18 हो गया, ये 17 हो गया, ये 16 15 14 और 13। तो इन ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके लास्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे अपने पास एफ है तो इसमें 7 होंगे, नियॉन है तो उसमें 8 होंगे। लाइक अगर अपने पास एफ है, एफ के बाद क्या आ जाएगा, Cl, Br, I। हैलोजन जो फैमिली है इसमें सब में जो लास्ट ऑर्बिटल होगा उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि 7 होंगे। जैसे अगर अपन कन्फिग्रेशन लिखें आई का, तो आई का कन्फिग्रेशन अगर अपन पूरा ना लिखकर लास्ट की लिखें सिर्फ 5s ऑर्बिटल में, तो 5s2 3p5। तो 5s2 3p5 ओवरऑल इलेक्ट्रॉन 7। ऐसी Br में 4s2 4p5, Cl में 3s2 3p5, तो ओवरऑल 7 ही आएगा। तो लास्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ग्रुप 17 के सारे एलिमेंट्स में। सिमिलरली ऐसे ग्रुप 18 में, 16 में, 15 में, 14 में और 13 में भी होगा। अब अगर अपन इस हिसाब से काउंट करें, जैसे NO2 हो जाएगा अपने पास, तो कैसे करेंगे, N अपने पास 5 प्लस ऑक्सीजन अपने पास 6 है, तो 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 5 तो 17 आ गया। तो ये अपने पास हो गया है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अपन को बताना है किसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, विच डू नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ए अपने पास आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट IClO4, ये कितना हो जाएगा, ये तो दोनों ही आई और Cl दोनों सेम ही ग्रुप के हैं, तो इसमें दोनों में 7, तो ये 7 इंटू 4 प्लस 7, तो सीधे 7 इंटू 5 बोल सकते हैं, 35। और एक माइनस है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन और, तो 35 प्लस 1 36। तो इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अपने पास सही हो जाएगा क्योंकि अपन को बताना है कौन नहीं है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसमें नहीं है। सिमिलरली BrF3 में क्या हो जाएगा, Br7, और फ्लोरीन में 7, 7 इंटू 3 21, तो 21 प्लस 7 28। अगेन अपने पास इवन आ गया तो ये भी हो जाएगा आंसर। देन Cl2 में क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 प्लस ऑक्सीजन है 6, तो 12 प्लस 7 ये हो जाएगा 19। तो 19 आ गया, ये ऑड आ गया, तो ये अपने पास आंसर नहीं होगा।
NO2 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, 6 मतलब 5 इंटू ऑक्सीजन दो है तो 12 प्लस 5 और तो ये 17 हो जाएगा, लेकिन ऊपर पॉजिटिव साइन है मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो ओवरऑल 16 हो जाएगा। तो ये भी अपने पास इवन है तो ये भी आंसर हो जाएगा। NO तो ये तो ऑड हो जाएगा क्योंकि एक इवन एक ऑड है, तो मतलब 5 प्लस 6 11, तो ये अपने पास ऑड हो जाएगा। तो ओवरऑल अपने पास 3 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस क्वेश्चन का अपने पास आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था 29 जनवरी के शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी द बॉन्ड ऑर्डर्स फॉर O2 2 नेगेटिव CO एंड NO प्लस रिस्पेक्टिवली आर। देखो जब भी बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आए ना तो एक तरीका है जिससे अपन इसको ईजिली कर सकते हैं, क्या कि सीधे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। अब जैसे अपने पास O2 2 नेगेटिव है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे अपने पास, ऑक्सीजन 8 इंटू 2 16 और 2 माइनस है तो 16 प्लस 2 18, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब क्यों बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने का, इसलिए क्योंकि अगर अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होते हैं, अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होते हैं तो अपना बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाता है वो अपने पास 3 हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर अपने पास जैसे 14 है तो ऐसे अपन 13 हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, ऐसे 8 भी हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे अगर अपन आगे लिखें 14 15 16 17 18 19 और 20, तो हर बार जैसे 14 नंबर, अगर अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है और उसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो अगर अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13 हुए तो 0.5 इसमें से कम कर दो तो अपने पास आ जाएगा 2.5, अपने पास बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। अगर अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13 हुए तो 2.5, वापस 0.5 कम कर दो 2, देन 1.5, ऐसे चलता जाएगा। सिमिलरली जैसे अपने पास 14 पर बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ऐसे ही 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो अपने पास बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, वापस कम करते जाओ 2.5 देन 2 देन 1.5, ऐसे कम होता जाएगा। अब अपन देखते हैं जैसे अपने पास ऑक्सीजन है तो O2 2 नेगेटिव है, इसमें अगर अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो अपने पास 18 आ जाएगा, जैसे अपन ने करा कैसे 8 इंटू 2 16 और 2 माइनस तो 18, 18 में क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 0.5 और कम कर देंगे तो अपने पास 1 आ जाएगा, तो अपने पास बॉन्ड ऑर्डर 18 में 1 आ जाएगा, तो अपने पास 1 1 1, डी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 दिया हुआ है। नेक्स्ट CO है, CO में क्या हो जाएगा अपने पास, CO में 14 हो जाएगा, कैसे 8 कार्बन में 6 प्लस ऑक्सीजन में 8 तो ओवरऑल 14, 14 में बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, तो अपने पास नेक्स्ट हो जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर C भी नहीं होगा। नेक्स्ट अपने पास NO पॉजिटिव, तो इसमें क्या हो जाएगा 7, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो 7 इंटू 2 14, इसमें भी 14 हो रहा है तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14, तो बॉन्ड ऑर्डर अपने पास 3 हो जाएगा, तो 1 3 3 इसका अपने पास आंसर हो जाएगा। अच्छा इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि अगर अपने पास जैसे ये कंपाउंड्स दिए हुए हैं ऐसे अपने पास CO पॉजिटिव आ जाए तो CO पॉजिटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो अपने पास 13 होते हैं, 13 होते हैं तो अपने पास 2.5 होना चाहिए, बट ये एक्सेप्शनल केस है तो इसमें अपने पास जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है वो अपने पास 3.5 हो जाता है। ये अपने पास एक एक्सेप्शन है तो इसको याद कर लेना, ये अपने पास एक एक्सेप्शन हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अपने पास आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था 30 जनवरी के शिफ्ट 1 में, एंड इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है फॉर OF2 मॉलिक्यूल कंसीडर द फॉलोइंग, जिसमें ए अपने पास दिया हुआ है नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन इज 2, FOF एंगल इज लेस देन 104.5 डिग्री और शेप ज्योमेट्री ये पूछा गया है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें अपने पास लोन पेयर्स पूछे जाते हैं, अपने पास ज्योमेट्री पूछी जाती है, अपने पास शेप पूछा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है, तो उसको करने का एक सिंपल सा तरीका है, तो उस तरीके को अपन देख लेते हैं। जैसे अगर अपन देखें OF2 का ही अपन एग्जांपल ले लें, तो अगर अपन मान लें OF2 लिखा है अपने पास, तो लास्ट क्वेश्चन में अपन ने क्या देखा था, लास्ट क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि जैसे अपने पास बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन है तो ये ग्रुप्स हैं 18 17 16 15 14 13, तो जैसे F है तो हैलोजन फैमिली में जो अपने पास लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो 7 हो जाएंगे, ऑक्सीजन में 6 हो जाएंगे। तो एक बार इसको वापस लिख लेते हैं कि अपने पास है बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियोन, इसमें अपने पास हो जाएंगे लास्ट शेल में 8 7 6 5 4 और 3 इलेक्ट्रॉन्स।
अब जैसे अपने पास OF2 है, तो क्या करना है अपन को, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में अपने पास 6, ऑक्सीजन में अपने पास 6, F में अपने पास 7, ठीक है? तो अगर अपन इसको ऐड करेंगे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अपने पास, तो 6 प्लस 7 इंटू 2, ये हो जाएगा 20, ठीक है? अब अपने पास 20 आ गया। अब क्या करना है अपन को, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालने के लिए क्या करना है, जो अपने पास नंबर आ गया 20, इसको अपन डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है? ये बस सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है जो मेथड है, बट एक्चुअली में काफी इजी है। तो 20 है, इसको अपन 8 से डिवाइड करेंगे। अपने पास 20 है, इसको अपन 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 2 टाइम्स डिवाइड होगा, तो अपने पास क्वेश्चन आ गया 2 एंड 16, और रिमाइंडर अपने पास आ जाएगा 4। तो जो अपने पास क्वेश्चन आ जाता है जो 2 है, ये अपने पास हो जाएंगे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, मतलब ये हो जाएंगे अपने पास सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है? एंड ये जो 4 आया है, ये हो जाएंगे अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो लोन पेयर्स कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो दो दो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर होता है, तो अपने पास 2 लोन पेयर हो जाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से अपन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकाल सकते हैं। ऐसे एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे OF2 है, ऐसे ही अपन मान लेते हैं अपने पास है BrO3 नेगेटिव। इसमें क्या हो जाएगा अपने पास, BrO3 नेगेटिव है, Br में 7 और ऑक्सीजन में अपने पास 6, ठीक है? तो 6 3 सा 18 और एक माइनस है, तो 19 प्लस 7, 19 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 26, 26 हो गया। अब मेंटली दिमाग में डिवाइड कर लेते हैं। 26 को अपन डिवाइड करेंगे 8 से, तो 3 टाइम्स 24 आ जाएगा और रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब लोन पेयर 1, तो हो जाएगा अपने पास 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 हो जाएगा अपने पास लोन पेयर, ठीक है? ऐसे ही एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे अपने पास CH4 है। अच्छा, जब भी अपने पास H आ जाएगा ना, H के केस में बस अकेला याद करना कि H के केस में अपन, यहाँ पर H तो है नहीं, तो H के केस में भी अपन 7 कंसीडर करते हैं, बस इतना याद करना। कार्बन अपने पास आ जाएगा 4, तो 7 4 से 28 प्लस 4 32, तो ये पूरा तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, रिमाइंडर नहीं बचा तो लोन पेयर नहीं, एंड अपने पास एक बॉन्ड पेयर हो जाएगा। इस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पूछे जाए तो। अब अपन ने OF2 का निकाल लिया, OF2 का तो अपने पास जो नंबर ऑफ लोन पेयर आ जाएंगे वो 2 आ जाएंगे, तो अपने पास A तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अब ये तो अपन ने निकाल लिया कि अपने पास लोन पेयर कितने हैं। अब अपन को लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अगर पता हो ना, तो अपन स्ट्रक्चर भी काफी इजीली बता सकते हैं। अब अगर केमिकल बॉन्ड की पहले प्रैक्टिस करी होगी ना, तो अकेला ये पता करने से कि अपने पास 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हैं, इससे काफी इजीली अपन स्ट्रक्चर बता सकते हैं। जैसे अपने पास 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे अपने पास ऑक्सीजन के ऊपर, सॉरी लोन पेयर हो जाएंगे, एंड अपने पास बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 2 F। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका भी तरीका होता है, वो भी अपन बाद में डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर को। अच्छा, वैसे अगर इस क्वेश्चन में अपने पास हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा गया होता, तो हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया होता तो कैसे करते हैं? जब अपने पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आ जाते हैं, तो अपन हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे? सीधे अपन हाइब्रिडाइजेशन के लिए नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को ऐड कर देते हैं कि अपने पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है प्लस अपने पास नंबर ऑफ लोन पेयर है, ठीक है? अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर अपने पास 2 होता है, तो अपने पास हाइब्रिडाइजेशन SP हो जाता है। अगर अपने पास 3 होता है, तो अपने पास SP2 हो जाता है। ऐसे ही अपने पास 4 5 6 और 7, 4 अपने पास हो जाता है सिग्मा, मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिलाकर, तो अपने पास हाइब्रिडाइजेशन SP3 हो जाता है। 5 होता है तो SP3D हो जाता है। 6 हो जाता है तो SP3D2 हो जाता है, और 7 हो जाता है तो SP3D3 हो जाता है, ठीक है? इस तरीके से अपन हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब इस केस में क्या हो जाएगा अपने पास, OF2, अपने पास बॉन्ड पेयर आ गए 2 एंड लोन पेयर भी आ गए 2, तो ओवरऑल 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा अपने पास SP3। तो हाइब्रिडाइजेशन पूछा होता तो अपन वो भी निकाल सकते थे, ठीक है? तो नेक्स्ट अगर अपन देखें, FOF एंगल इज लेस देन 104.5 डिग्री। अब ये जो स्ट्रक्चर अपने पास होता है, जो अपने पास स्ट्रक्चर होता है FOF का, तो अपने पास OFF 2 अपने पास लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। इसके बीच का एंगल अपने पास 102 डिग्री होता है। अब इसका बीच का एंगल 102 डिग्री है, और FOF एंगल इज लेस देन 104.5 डिग्री बोला है, तो लेस देन 104.5 डिग्री है, तो अपने पास ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन,
इज -2। अच्छा, ये चीज है ना, अपने पास आ गया OF2 आ गया। अब क्या होगा, काफी लोग इसमें गलती कर देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 निकालकर, बट इसमें क्या होगा ना कि अपने पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फ्लोरीन पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। तो अपन क्या कंसीडर करेंगे, ऑक्सीजन पर x, ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट x, और फ्लोरीन पर -1, तो प्लस 2 फ्लोरीन है तो 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, वो अपने पास +2 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास सी भी करेक्ट हो जाएगा। अब अपन को बताना है कि शेप के बारे में बताएं, वी शेप्ड है या फिर लीनियर है। तो ये तो वी शेप्ड है। इसको करने का भी तरीका होता है, एक टेबल होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर ही वो टेबल भी अपन एक बार बना लेते हैं। तो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन के लिए अपने पास ये डिफरेंट शेप होते हैं। अब जैसे अपन ने देखा, जैसे SP है, उसमें ये जो लिखा हुआ है, जैसे 0 है इधर, 0 1, ये अपने पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स लिखे हुए हैं। मतलब जैसे अपने पास OF2 था, OF2 में अपने पास हाइब्रिडाइजेशन आ गया SP3। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन SP3, और OF2 में अपन ने लोन पेयर्स निकाले थे 2। ठीक है, तो SP3 और हाइब्रिडाइजेशन SP3 और लोन पेयर अपने पास 2। तो अपने पास शेप जो जाएगा बेंड, या फिर इसको वी शेप बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन शेप भी निकाल सकते हैं। वैसे अगर प्रैक्टिस हो केमिकल बॉन्डिंग की, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर से ही अकेला शेप भी अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास मॉलिक्यूलस बेंट वी शेप, तो अपने पास डी भी करेक्ट हो जाएगा, डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, अपने पास +2 आ रहा था, तो अपने पास ये गलत हो जाएगा। तो ओवरऑल अपने पास ऑप्शन नंबर A, B और D करेक्ट हो जाएंगे। A, B और D करेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपने पास ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा, जिसमें अपने पास A, B और D दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 30 जनवरी के शिफ्ट 1 में, एंड इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ये एक मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, जिसमें लिस्ट 1 में अपने पास मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, एंड लिस्ट 2 में अपन को नंबर ऑफ लोन पेयर्स बताना है, जो कि सेंट्रल एटम पर है। ये अगेन काफी सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन में अपन ने जो लिखा था कि अपने पास बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन है। तो इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नियॉन में अपने पास 8, 7, 6, ऑक्सीजन में 6, देन नाइट्रोजन में 5, कार्बन में 4, बोरॉन में 3। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में अगेन जो अपन ने जो लास्ट क्वेश्चन में करा था, वैसे ही करेंगे। जैसे अपने पास IF7 हो जाता है, पहला ऑप्शन है अपने पास IF7। तो IF7 में अपने पास I में अपने पास हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में, लास्ट शेल में, एंड सिमिलरली F में हो गया अपने पास 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 I में प्लस 7 इंटू 7 49 हो गए ओवरऑल। तो इसको ऐड करेंगे तो 7 + 49 56। ठीक है, अब 56 आ गया। 56 को अगर अपन 8 से डिवाइड करेंगे, 56 डिवाइडेड बाय 8, तो ये सीधा सीधा डिवाइड हो जाएगा। तो 7 सा 56 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अपने पास जो क्वोशिएंट आया वो 7 आया, मतलब नंबर ऑफ अपने पास बॉन्ड पेयर या फिर सिग्मा बॉन्ड जितने हैं वो अपने पास 7 हो जाएंगे, एंड नंबर ऑफ लोन पेयर अपने पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ऐसे IF7 में जो नंबर ऑफ लोन पेयर हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे। तो फर्स्ट का अपने पास 4th हो जाएगा, ए का अपने पास 4th हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है ICLO4 नेगेटिव, तो ICLO4 नेगेटिव। अब इसको अपन मेंटली करते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास I है, अगेन 7, Cl में भी 7, तो 7 इंटू 5, 5 क्यों? क्योंकि Cl इंटू 4 और प्लस 7 क्योंकि I में भी 7 है। तो Cl इंटू 4, 7 इंटू 4 28, और माइनस साइन है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 29 प्लस 7, तो ओवरऑल हो जाएगा अपने पास, इसको वापस लिख ही लेते हैं अपन, 7 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू 4 प्लस 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और है, तो ओवरऑल हो जाएगा अपने पास 36। ठीक है, 36 आ गया। 36 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 4 टाइम्स डिवाइड होगा तो 32, एंड 4 टाइम्स डिवाइड होगा तो 32, प्लस अपने पास बच जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 32 हुआ और 36, तो रिमाइंडर 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब अपने पास 2 लोन पेयर बच जाएंगे। तो ओवरऑल 4 + 2, तो अपने पास बॉन्ड पेयर 4 एंड लोन पेयर हो जाएंगे अपने पास 2। तो ऑप्शन नंबर बी का अपने पास हो जाएगा 2 लोन पेयर्स, तो बी का अपने पास 3rd हो जाएगा। सिमिलरली अगर अपन XeF6 में करें, XeF6 में करें तो क्या हो जाएगा, 8 और F में हो जाएंगे अपने पास 7, तो 8 प्लस 7 इंटू 6, 8
8 + 7 × 6 तो ये हो जाएगा अपने पास 50। 50 को डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 टाइम्स हो जाएगा 48 + 1 तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 ज़ा 48 प्लस अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे मतलब एक लोन पेयर, ठीक है? तो यहाँ पर अपने पास सिग्मा बॉन्ड पेयर बचे वो 6 हो जाएंगे एंड लोन पेयर अपने पास 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी का अपने पास लोन पेयर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी 2 से मैच कर जाएगा एंड सिमिलरली ऑप्शन डी फर्स्ट से मैच कर जाएगा कि अपने पास XeF2 है। तो इसमें हो जाएगा अपने पास 8 + 7 × 2 14 + 8 जो कि हो जाएगा 22। इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 में ही मतलब 2 टाइम्स डिवाइड होगा एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे तो 3 लोन पेयर्स। तो यहाँ पर अपने पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 3 हो जाएंगे अपने पास लोन पेयर। तो इस तरीके से अपने पास ऑप्शन नंबर डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो ऐसे अपने पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जिसमें ए का अपने पास फोर्थ है, बी का अपने पास थर्ड है, सी का सेकंड है एंड डी का फर्स्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 31 जनवरी के शिफ्ट 1 में एंड ये एक अगेन मैथ्स द टाइप क्वेश्चन है। इसमें अपन को कंपाउंड्स दिए हैं एंड अपन को उनके ज्योमेट्रीज बतानी है। तो अगेन भाई अपन बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड फिर हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर इसको करेंगे। तो जैसे अपने पास पहला अपने पास XeF4 है। अगेन इसमें अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो अपने पास जिनॉन का हो जाएगा, जिनॉन में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8 एंड फ्लोरीन में हो जाएंगे 7। तो हो जाएगा अपने पास 8 8 + 7 × 4 तो 7 4 28 प्लस 8 7 4 28 प्लस 8 तो हो जाएगा अपने पास 36। तो 36 हो जाएगा। अब इसको अपन 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करने के बाद 8 4 32 तो 4 प्लस अपने पास 2 लोन पेयर आ जाएंगे, ठीक है? 32 तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे मतलब 2 लोन पेयर। जैसे कि अपन ने सिमिलरली लास्ट 2 क्वेश्चंस में करा था वैसा ही है। तो 4 + 2 मतलब अपने पास 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर आ गए, मतलब अपने पास सिग्मा प्लस लोन पेयर, ये इन दोनों का एडिशन अपने पास 6 हो जाएगा। अब अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 में देखा था कि अपने पास सिग्मा प्लस लोन पेयर इनका एडिशन आ गया अपने पास 6, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा अपने पास sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और अपने पास नंबर ऑफ लोन पेयर 2 थे तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर 2 थे तो अपने पास ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है? तो XeF4 की ज्योमेट्री हो जाएगी अपने पास स्क्वायर प्लेनर। ये किस टाइप से दिखेगी? जैसे अपने पास जेनॉन है, एक F यहाँ पर, F यहाँ पर, एक F यहाँ पर, एक F यहाँ पर, तो ये अपने पास स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी ज्योमेट्री, जिसमें एक लोन पेयर अपने पास ऊपर हो जाएगा एंड एक लोन पेयर नीचे हो जाएगा, ठीक है? अब जब भी ज्योमेट्री देखी जाती है ना तो अपन लोन पेयर को नहीं देखते हैं, अपन लोन पेयर को निगलेक्ट कर ज्योमेट्री देखते हैं, तो अपने पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट अपने पास है SF4। SF4 में क्या होगा अपने पास? S में हो जाएगा अपने पास 6, ऑक्सीजन की फैमिली में ही है, तो SF में हो जाएगा, S में हो जाएगा अपने पास 6 प्लस 6 प्लस 7 4 ज़ा 28, तो 6 प्लस 7 4 ज़ा 28 ये हो जाएगा अपने पास 34। तो इसमें अपने पास 4 8 से डिवाइड करेंगे एंड रिमाइंडर 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे मतलब एक लोन पेयर, ठीक है? तो SF4 सिमिलरली पिछले वाले टेबल से अगर अपन देखेंगे तो 4 + 1 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा अपने पास 4 + 1 5, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d और sp3 हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर 1 है, sp3d और लोन पेयर 1 तो अपने पास सीसॉ हो जाएगा इसका ज्योमेट्री। तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी अपने पास सीसॉ। किस टाइप से दिखेगा ये कि अपने पास S है, देन अपने पास F F F F एंड अपने पास हो जाएगा एक लोन पेयर इधर पर, ठीक है? तो ये अपने पास सीसॉ ज्योमेट्री हो जाएगी। तो बी का हो जाएगा अपने पास फर्स्ट। सिमिलरली NH4 है, NH4 पॉजिटिव हो जाएगा, तो NH4 पॉजिटिव में क्या होगा अपने पास? N में अपने पास 5 और हाइड्रोजन में अपन 7 कंसीडर करते हैं, तो 7 4 ज़ा 28 प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो 27 प्लस 5 तो अपने पास हो जाएगा 32 और 32 सीधे डिवाइड हो जाता है 8 से, तो 32 सीधे डिवाइड हो जाएगा 8 से, तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे अपने पास 4 एंड लोन पेयर 0। तो यहाँ पर अपने पास बॉन्ड पेयर 4 हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा अपना इसका sp3 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और 0 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन 0 लोन पेयर तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, तो ये अपने पास टेट्राहेड्रल हो जाएगा। सिमिलरली BrF3 है, सो BrF3 हो जाएगा
7 7 इंटू 3 प्लस 7 तो 28 28 तो 28 हो जाएगा, तो हो जाएगा BrF3 28 हो गया, तो 8 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 लोन पेयर, ठीक है? तो 3 प्लस 2, तो यहाँ पर अपने पास लोन पेयर 2 हो गए एंड बॉन्ड पेयर 3 हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन पहले 3 प्लस 2 5, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। देन उसके पास sp3d हुआ, देन उसके बाद अपन को लोन पेयर हो गए अपने पास 2, तो टी शेप्ड हो जाएगा। तो ये BrF3 अपने पास टी शेप्ड हो जाएगा। ये किस टाइप से दिखेगा? ये हो जाएगा BrF और F, ऐसे टी शेप्ड हो जाएगा और 2 लोन पेयर इधर हो जाएंगे। ऐसे ही NH4 प्लस, ये तो टेट्राहेड्रल है, ये तो सिंपल है, तो N और F है, H है अपने पास, तो H H H और H, ये हो जाएगा अपने पास इसका स्ट्रक्चर। तो ओवरऑल अपने पास D हो जाएगा बेंड टी शेप्ड एंड NH4 पॉजिटिव हो जाएगा अपने पास टेट्राहेड्रल। तो ऐसे अपने पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए का 2, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था 31 जनवरी के शिफ्ट 2 में, एंड इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है अमंग्स द फॉलोइंग द नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग लीनियर शेप इज। तो अपन ने जो लास्ट 3 क्वेश्चन करे हैं ये भी सिमिलर उस तरीके से ही हो जाएगा, जैसे अपने पास XCF2 है, इसका अपन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालेंगे, देन हाइब्रिडाइजेशन, देन फिर देखेंगे कि लीनियर है या फिर कोई और शेप है। तो ऐसे अगर अपन जैसे XCF2 देखें, तो XCF2 जैसे अपन ने यहाँ पर भी सॉल्व कर कर रखा था, तो 22 आता है, तो अपने पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स आ जाते हैं एंड 3 लोन पेयर आ जाते हैं। ओवरऑल ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो XCF2 में 5, तो 5 तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा जिसमें अपने पास लोन पेयर 3 हो जाएंगे, तो 3 लोन पेयर हो जाएंगे, तो अपने पास लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो शेप अपने पास इसका जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो लीनियर हो जाएगी, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का कुछ दिखेगा। सिमिलरली I3 प्लस का निकालेंगे तो अपने पास बेंड आ जाएगा सेम उसी टेबल से। अच्छा, अपने पास C3O2 है। C3O2 क्या होता है अपने पास? ये इसको अपन बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं ट्राई कार्बन डाइऑक्साइड। और ये अपने पास लीनियर स्ट्रक्चर होता है जिसमें अपने पास 4 क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो एक अपने पास इसका स्ट्रक्चर होता है C3O2 जो अपने पास लीनियर हो जाता है। तो अपन लीनियर भी देखते चलें, तो अपने पास पहला लीनियर हो जाएगा, नेक्स्ट अपने पास बेंड है तो ये नहीं होगा, थर्ड अपने पास अगेन लीनियर हो जाएगा, I3 नेगेटिव, ये भी अपने पास 2+3 इस टाइप से ही हो जाएगा, एंड इसमें भी अपने पास लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये भी सिमिलर इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा इसका भी, जैसे अपने पास XCF2 में था। तो बस लोन पेयर आ जाएंगे यहाँ पर, एंड यहाँ पर अपने पास सिर्फ I से रिप्लेस हो जाएंगी ये वाला स्ट्रक्चर। लाइक अगर अपन बना भी लें तो क्या हो जाएगा अपने पास I, यहाँ पर अपने पास लोन पेयर रहेगा, यहाँ पर लोन पेयर रहेगा, यहाँ पर लोन पेयर रहेगा, सब जैसे बताया I से रिप्लेस हो जाएगा, तो ऊपर I एंड नीचे भी अपने पास I। ओवरऑल नेगेटिव साइन है तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये भी अपने पास लीनियर हो जाएगा। देन अपने पास CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी अपने पास लीनियर हो जाएगा। SO2 का निकालेंगे सिमिलरली इसी टेबल से, तो अपने पास 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, सो 2 बॉन्ड पेयर आ जाएगा 1 लोन पेयर, ऐड करेंगे 3, तो sp2 एंड 1 लोन पेयर, तो बेंड V शेप्ड हो जाएगा। तो ये भी अपने पास लीनियर नहीं है। BeCl2 अच्छा अपन जैसे टेबल देखते थे कि अपने पास नियॉन है, फ्लोरीन है, ऐसे ही अपने पास बोरॉन से पहले अपने पास Be आ जाएगा, जिसमें अपने पास 2 हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में, तो Be में 2, तो यहाँ पर अपन देखें तो 2 + 7 × 2 14 16, तो 8 2 ज़ा 16, तो सीधे 2 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे, लोन पेयर एक भी नहीं आएगा। सो अपने पास ये भी लीनियर हो जाएगा, ये भी लीनियर हो जाएगा, एंड लास्ट अपने पास बचा BCl2 नेगेटिव, तो इसका भी निकालेंगे तो अपने पास 2 + 1, और ये V शेप्ड हो जाएगा जैसे SO2 था। तो अपने पास ओवरऑल 1 2 3 4, तो ओवरऑल अपने पास 5 ऐसे शेप्स आ गए, 5 ऐसी ज्योमेट्रीज आ गई जो कि लीनियर है अपने पास। तो इस क्वेश्चन का अपने पास आंसर 5 हो जाएगा।